श्रीमन्नारायण हर हर महादेव नमश्चंडिकाय। हमने पिछले चलचित्र में आपको प्रातः उठने का मंत्र बताया था। अब आशा है कि आप उठ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को, मेरे हाथ में तो मोबाइल है तो मैं दोनों हाथ को एक साथ नहीं पकड़ सकता हूँ, देखता हूँ प्रयास करके। ये दोनों हथेलियाँ हैं, इसको ऐसे अपने चेहरे के सामने लाना है। नमाज नहीं पढ़ना, ऐसे हाथ में सामने लाना है। आप सनातन धर्मी हैं, धर्मांतरित नहीं हैं, ठीक है। अब इसको करना क्या है, हाथ में होता क्या है, इस पर वेदोक्त मत है। आचमनोपनिषद की श्रुति कहती है, ब्राह्मणस्य दक्षिणे हस्ते पंच तीर्थानि भवन्ति। ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ होते हैं। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है, यहाँ मतलब ब्राह्मण के हाथ में तो होते ही हैं, सनातन धर्मावलंबी जनों के भी छोड़ दीजिए, किसी भी मनुष्य के हाथ में जो भी पवित्रतापूर्वक सदाचरण करना चाह रहा है वो हाथ, उसमें 5 तीर्थ होते हैं। ये 5 तीर्थ क्या है, बोले अंगुल्यग्रे देवतीर्थम। अंगुली का जो अग्रभाग है, जो 5 अंगुलियां हैं, उनके अग्रभाग में देवतीर्थ होता है। इसको नाम कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देवतीर्थ। उसके बाद कहते हैं कनिष्ठिका मूले आर्षिकम तीर्थम। कनिष्ठिका का जो मूल है, छोटी अंगुली का जो मूल है, उसके नीचे होता है ऋषि तीर्थ। फिर कहते हैं अंगुष्ठ तर्जनियोर मध्य पैतृकम तीर्थम। अंगूठा और तर्जनी का जो बीच भाग है, अंगूठे और तर्जनी के बीच में पितृतीर्थ होता है। फिर कहते हैं अंगुष्ठ मूले ब्रह्मतीर्थम। अंगुष्ठ का जो मूल है, अंगूठे का जो मूल है, उसके नीचे है ब्रह्मतीर्थ, जहाँ आपके मणिबंध इत्यादि का स्थान है। और मध्य अग्नितीर्थम, और हथेली के बीच में अग्नितीर्थ होता है। ऐसे 5 प्रकार के तीर्थ हमारे हाथ में निवास करते हैं। और इन 5 प्रकार के तीर्थों का हमें प्रतिदिन प्रातःकाल दर्शन करना चाहिए। और इस दर्शन का मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अथवा कहीं कहीं इस मंत्र को थोड़ा सा दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये कहीं कहीं पढ़ते हैं। अर्थ क्या है, हमारे हथेली के अग्रभाग में, कर मतलब हाथ होता है, तो हमारे हथेली के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का वास है। कर के मध्य भाग में, हाथ के मध्य भाग में भगवती सरस्वती का वास है। और कर के जो मूल भाग हैं, वहाँ ब्रह्मा जी का वास है, अथवा किसी किसी मत में वहाँ भगवान गोविंद का वास समझ में आता है। अस्तु, देवता कोई भी हो, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, कल्याणकारी हैं, तो उन देवताओं का मंगल स्मरण करने के साथ ही हम प्रातःकाल, मतलब जैसे नेत्र खुला तो आपने स्मरण किया भगवान का, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद इत्यादि का मंत्र हम बता चुके हैं। और उसके बाद आपने अपने हथेली को अपने चेहरे के सामने लाकर उसका दर्शन किया, अपने हथेली के माध्यम से आपने उन देवताओं का स्मरण किया। ये भाव है। जैसे अर्ध विकसित कमल होता है, कमल की पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी को निकालेंगे थोड़ी झुकी हुई होती है, वैसे ही उस पंखुड़ी को अपने सामने लाकर आप देखते हैं तो हथेली को उसी प्रकार की आकृति में लाकर आपको हाथ का दर्शन करना है। हमारे हाथों के माध्यम से ही संपूर्ण क्रियाओं को करना है। हाथ के अभिमानी देवता इंद्र बताए गए हैं। समस्त प्रकार के शुभाशुभ कर्म हाथों के माध्यम से प्रधानता से संपादित किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह कहते हैं तुम्हारी भुजाओं में दम नहीं है क्या, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है क्या। ऐसे तो अलग अलग इंद्रियां अलग अलग कार्यों को करती हैं, संपादित करती हैं अलग अलग इंद्रियां, लेकिन हाथों को ही क्रिया के लिए प्रधान अंग बताया गया है। तो भगवान के स्मरण के साथ जब हम यह देखेंगे प्रतिदिन सुबह, हमारे हाथ में भगवती लक्ष्मी का वास है, हमारे हाथ में भगवती सरस्वती का वास है, भगवान ब्रह्मा का वास है, भगवान गोविंद का वास है, तो निश्चित ही प्रतिदिन अगर हम ऐसा चिंतन करें तो कहीं ना कहीं हमारी ऐसी वृत्ति बनेगी, हमारा ऐसा संस्कार बनेगा कि हम उस प्रकार के कर्म को करें ही नहीं जो अशास्त्रीय हो, उस प्रकार की क्रिया में हमारी गतिविधि ही न बने जो अधार्मिक हो, अनैतिक हो। तो अपने संपूर्ण अंगों में अलग अलग देवताओं का निवास समझने के कारण हम यह भाव को ध्यान में रखेंगे कि सदैव सत्कर्म में हमारे हाथों का प्रयोग होना चाहिए, कुकर्म में नहीं होना चाहिए, दुष्कर्म में नहीं होना चाहिए। तो इन सभी मंत्रों को, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, अथवा कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा जो मंत्र है उसको हमने इस चलचित्र के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विवरण में लिख दिया है। हिंदी अनुवाद भी साथ में है। और जिन भी महानुभावों को ये संपूर्ण वीडियो के संपूर्ण मंत्रों के लिखित और अनुवादित, अनुदित
प्रारूप चाहिए वो हमारी पुस्तक धुरंधर संहिता का अध्ययन कर सकते हैं। उसके 7वें पटल में हमने ये सब मंत्रों का संकलन किया है, इनका अर्थ भी लिखा है। और धुरंधर संहिता अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि में भी मिल जाएगी। न खरीदने की इच्छा हो तो निःशुल्क PDF भी आप गूगल बुक्स इत्यादि से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कथन के साथ हम इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। पुनः हम आगे के मंत्रों के साथ प्रस्तुत होंगे। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय।